राम राम जी आप सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग। मेरे पहले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस ये है मेरा पूजा रूम। कल बहुत आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से मुझे अपना पूरा पूजा रूम क्लीन करना पड़ा, क्योंकि मूर्तियों पे भी जो यहाँ पे आप देख रहे हो सीनरी हैं, इन पर भी काफ़ी धूल आ चुकी थी। तो मैंने पहले ही उठते सबसे पहले नहाया और अपने पूरे पूजा रूम को खाली करके इसकी फिर से अच्छे से क्लीनिंग करी। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका बाहर का लुक। देखिए गाइस, ये है मेरा छोटा सा पूजा रूम। तो गाइस यहाँ पे मैंने पहले कर ली क्लीनिंग, तो अब कर लेती हूँ पूजा। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे जोत जगा दी है और मैं भगवान जी की पूजा कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करके एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। चलिए पूजा तो हो गई, अब कर लेते हैं पेट पूजा। जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बनाए हैं आज आलू के परांठे। अर्नव को आलू के परांठे बहुत पसंद हैं। आप पूछ रहे होंगे अर्नव कौन। अर्नव मेरा बेटा। बाद में मिलाती हूँ आपको। तो ये मैं जल्दी जल्दी से परांठे सेक लेती हूँ, साथ में चाय और चटनी। ये देखिए, अब मैं उसकी प्लेट लगा लेती हूँ। गाइस ये है चाय, चटनी, आलू का परांठा और उसके ऊपर बटर। होममेड बटर है, घर का बनाया हुआ है। हम बाहर से ना तो देसी घी लाते हैं, ना ही मक्खन लाते। गाइस पेट पूजा तो हो चुकी। चलिए अब घर की क्लीनिंग करनी है। मैंने कपड़े भी बदल लिए यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे पूरा घर साफ जो करना है। इससे पहले मैंने दो रूप धरे थे, लक्ष्मी माता का और फिर अन्नपूर्णा देवी का। और अब रूप धर रही हूँ नौकरानी का। ये रूप ऐसा रूप है जो हमें पूरे दिन, यानी कि जो हाउस वाइफ होती हैं उन्हें ज़्यादातर इसी रूप में रहना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन घर में ही रहना और घर का कामकाज करना पड़ता है। जो वर्किंग वुमेन हैं वो तो सुबह सुबह काम निपटाती हैं, नहाती धोती हैं, तैयार होती हैं और अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं। लेकिन हम बेचारी गृहिणी सारा दिन इसी रूप में रहती हैं। और गर्मी भी काफ़ी है, तो मुझसे तो सूट वूट लगते नहीं हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे टी शर्ट पहन ली है और अब मैं बर्तन कर लेती हूँ साफ। पहले मैं बर्तनों को साफ पानी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं विम बार यूज़ करती हूँ, ताकि जो जूठन वगैरह है वो पहले ही निकल जाए। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को पहले साफ पानी से निकालती हूँ। देखिए गाइस, बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हुए हैं और अब रह गई है सेल्फ क्लीनिंग के लिए। तो मैं इस शेल्फ को भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह, गैस वगैरह सब कुछ। गाइस सबसे बड़ा काम जो होता है किचन की क्लीनिंग का ही होता है। बाकी क्लीनिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन किचन में ही मोस्ट ऑफ टाइम लगता है। मुझे तो 1 से 1.5 घंटा बर्तन और किचन को साफ करने में ही लग जाते हैं। डेली फ्रिज को साफ करना, किचन को साफ करना और बर्तनों के साथ साथ बर्तन भी साफ करना। और जब ये बर्तन सूख जाएंगे तो मैं इनको अंदर लगा दूंगी। गाइस आप देख रहे होंगे, मुझे बहुत पीछे तक जाके सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ये वाली शेल्फ जो है बहुत पीछे तक है, क्योंकि इसकी विंडो जो है डिज़ाइनर विंडो निकली हुई है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे राजमा भी उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा झाड़ू पोछा होगा तब तक राजमा उबल जाएंगे। और मैं उबलते हुए राजमा में डाल लेती हूँ 1 चम्मच नमक का, क्योंकि फिर राजमा जो है अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। मैं राजमा को पहले से कभी भी भिगो के नहीं रखती हूँ, इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू। सबसे पहले मैंने किचन से ही स्टार्ट किया है। मैं किचन में क्लीनिंग कर लेती हूँ। गाइस मिलिए मेरे बेटे से, ये है अर्नव। ये अब बाहर खेल रहा है, सारा दिन मोबाइल और टीवी देखता है। ये बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला है कि मुझे सफाई करने दो, उसके बाद तुम अंदर आ जाना। ये यहाँ पे खेल रहा है अपनी कार के साथ। फ्रेंड्स, मेरे घर में दो और प्राणी रहते हैं। ये है मेरी बेटी जो अभी ट्यूशन गई है, और ये है मेरे हस्बैंड जो अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो चलिए सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। ये है मेरा बेडरूम और
यहाँ पे जो है गाइस बेडशीट मैंने पहले से ही झाड़ दी हुई थी, मतलब इसको पहले से ही क्लीन कर लिया था। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे इस कमरे की पर्दे बंद कर लेती हूँ। पहले उधर से धूप आ रही थी, सुबह सुबह खोलते हैं ताकि ये सब उठ जाए। इस साइड से हमें धूप आती है, रोशनी आती है, और अब दोपहर को तो पूरी धूप इधर से ही आती है। गाइस मेरे ब्लॉग में कुछ स्पेशल नहीं है, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। आज सिर्फ साफ सफाई और लंच तक मैंने अपना ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा रूम है, बेडरूम। अब मैं यहाँ पे बच्चे सोते हैं तो मैं इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, और मेरी गुड़िया जो है यहाँ पे पढ़ाई भी करती है, तो आप पीछे देख सकते हैं उसकी बुक्स वगैरह सारी पड़ी हैं, वो खुद ही समेटेगी इनको। मेरा काम है डस्टिंग करना। तो ये मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे मुझे मिल गया है कॉकरोच। सबसे पहले मैं इस पे दवाई डाल देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। ये तो गया। नहीं नहीं गाइस, ये गया नहीं है, ये बेहोश ही हुआ है। ये मरते ही नहीं है, पता नहीं कितनी गंदी बीमारी है, बहुत हो जाते हैं हमारे घर में ना, पता नहीं कहाँ से आते हैं। हालांकि इतनी क्लीनिंग करते हैं, इतनी क्लीनिंग करते हैं, फिर भी ये गंदगी पता नहीं कहाँ से आती है। निकालती हूँ इसको मैं बाहर पहले। फ्रेंड्स यहाँ पे झाड़ू मैंने कर लिया था, अब मैं कर रही हूँ अपना वॉश बेसिन साफ। और अर्नब शूट कर रहा था ये, तो वो काफी मूव कर रहा था, तो मैंने उसको बोला तू मुझे ही दे दे क्या मोबाइल, मैं खुद ही शूट कर लूंगी यहाँ। गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अच्छे से वीडियोस मुझे इतने अच्छे से बनानी नहीं आती, जैसी भी है आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता नहीं कैसा लगेगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए। अब मैं मार लेती हूँ पोछे। मैं आई हूँ बाथरूम में, तो मैं पहले पानी भर लेती हूँ इसमें अच्छी तरह से, और उसके बाद में मैं इसमें पूरा फुल बकेट को फुल कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी फिनाइल, क्योंकि मैं डेली फिनाइल डालती हूँ, बिना नहा के फिनाइल का पोछा मारती हूँ मैं। और अब मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ अपनी मॉपिंग। आप बने रहिए गाइस मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। गाइस आप देख सकते हैं 12:15 बज गए, और अब जाके मेरा ये टेस्टिंग का काम खत्म हुआ। और बहुत गर्मी है गाइस कसम से। और अब मैं थोड़ा सा पानी पी के सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है। अभी राजमा बॉयल हो रहे हैं, लेकिन तभी मुझे याद आया कि ये कपड़े तो रह ही गएगी, मुझे डालने याद ही नहीं रहे मशीन में, दिमाग से ही निकल गई। तो गाइस ये मैं डाल देती हूँ मशीन में। ये हमारे डेली रात को जो हमने नाइट वियर किए होते हैं वो वाले क्लॉथ्स होते हैं, तो इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही कपड़े होते हैं जो मैं इनको डाल देती हूँ मशीन में। और थोड़ा सा सर्फ और साथ में मैं लिक्विड भी डाल देती हूँ फ्रेग्रेंस के लिए, ताकि अच्छी फ्रेग्रेंस रहे इन कपड़ों में। मैंने यहाँ पे कम्फर्ट भी डाल दिया। और गाइस एक ये भी है हमारे घर में ना, ये बहुत डराती है हमें रात को। तो वैसे ये मेरी बेटी की डॉल थी, तो अर्नब ने इसको फाड़ फाड़ के इसका सत्यानाश मार दिया। वो सारी रुई निकाल निकाल के पूरे घर में फैला देता था। कितनी बार मैंने इसको सिला, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया हुआ है अब, तब से शांति है। पर ये अभी भी डरा देती है, रात को वॉशरूम वगैरह के लिए जाओ ना, तो ऐसे लगता है ऐसे कोई बैठा हुआ है मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ मशीन को ऑन। वैसे मैंने इसको बास्केट के ऊपर रखा, बास्केट के अंदर डाल के रखा हुआ है, पर जब हम रात को उठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ शेड पड़ती है इसकी, ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमें खा ही जाएगा, कोई भूत बैठा है, ऐसे डर जाते हैं हम एकदम से। तो गाइज यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए हुए हैं, अब आराम का टाइम तो रहा नहीं, मैं चलती हूँ किचन। गाइज आप लोगों को मैं अपनी किचन पूरी एक बार फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं ना हमारे आस पड़ोस के और हमारे नेबर, मतलब रिलेटिव्स जो हैं, वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपकी किचन बहुत अच्छी है, और अपने कारपेंटर्स वगैरह लेके आते हैं कि हमने भी ऐसी किचन बनानी है। गाइज आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना क्या आप लोगों को मेरी किचन कैसी लगी। ये गाइज देख सकते हैं कि हमारी खिड़की जो है बहुत आगे को जाके है, तो ये स्लैब जो है बहुत बड़ी है, और मुझे सफाई करने में भी बड़ी परेशानी आती है। इसको मुझे किसी न किसी चीज़ पे चढ़ के फिर इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और ये देखिए गाइज मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ अपनी किचन। हमने ना ये अभी
2017 के 18 में नहीं, अर्नव के होने के बाद ही हमने इसको दोबारा से रेनोवेट किया था। पहले ये रेड और वाइट कलर की थी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाला पोर्शन भी। ये देखिए ऐसी थी ये पहले, मतलब ये जो था ये इस साइड में लगा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं था, दरवाजे के पीछे की जगह है ये। तो ये ना ऐसे ही सेफ का सेफ बच चुका था पीस, तो मैंने उसको कारपेंटर को बोला कि यहाँ पे लगा दे, ऐसे क्यों प्लाई वगैरह वेस्ट करनी है। तो इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है फ्रेंड्स। और ये किचन के दरवाजे से बाहर निकलते ही हमें डाइनिंग टेबल है और थोड़ा सा ये शोकेश बनाया हुआ है। मैं मिलाऊंगी आपको किसी दिन, अपना होम टूर कराऊंगी अपने घर का, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा घर आपको दिखाऊंगी बाहर से अंदर तक। तो ये हो गया गाइस, अब मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिए प्याज और लहसुन, इनको मैंने पहले ही पानी में डाल के रखा हुआ था क्योंकि छिलने आसान हो जाते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी इनको छिला और ब्लेंड कर दिया यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से। इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। ये मैंने प्याज का और टमाटर का पेस्ट बना दिया। और जो चावल हैं गाइस वो मैंने पहले ही बनने के लिए रख दिए हुए थे यहाँ पे। और अब मैं जो है पतीले में लगाऊंगी तड़का। इसमें डालूंगी तेल, और फिर मैं लहसुन प्याज का जो पेस्ट मैंने एक साथ बनाया था वो डाल के इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं भून लूंगी। कई लोग अलग अलग डालते हैं गाइस, लहसुन अलग डालते हैं, प्याज अलग डालते हैं, बट मैं इकट्ठा ही डालती हूँ क्योंकि डेली का काम हो जाता है तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। राजमा ऐसे भी मुझे जो है मेरे हफ्ते में 3 से 4 बार बनते हैं। अर्नब को राजमा जो है बहुत पसंद है। तो बीच में जब मुझे दूसरी दाल बनानी होती है मैं पहले ही इसके लिए ज्यादा बना लेती हूँ। गैस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस टाइम, बहुत गर्मी लग रही है मुझे भी। तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से बन जाए खाना और फिर करूंगी मैं रेस्ट, बहुत थक चुकी हूँ। और गाइज मैं आपको दिखा दूं, मेरी जो हाइट है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। स्लैब हमारी काफी ऊंची है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे जो है अपने पैरों के बेंटी रखनी पड़ती है, यानी कि चौकी रखनी पड़ती है, तब जाके मैं अच्छे से देख पाती हूँ ऊपर बर्तन साफ करते। और मैं हवा खाने के लिए बाहर आई थी। देखिए यहाँ पे फिर से हुड़दंग मचा हुआ है इनका, ये खेल रहे हैं। मेरी गुड़िया भी बैठी हुई है इधर ही। मेरा मसाला ना जल जाए, मैं जल्दी जल्दी इसको भून लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइज मेरा मसाला जो है भून के हो गया तैयार। अब मैं इसमें डाल दूंगी राजमा। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन जाता है। और चावल भी मेरे बन के हो गए हुए हैं तैयार। अब मैं इसमें पलट देती हूँ राजमा, ये देखिए। और मैं इनको थोड़ा सा मैश कर देती हूँ ताकि ग्रेवी जो है अच्छी बने। गाइस ये जम्मू के राजमा है, बहुत से लोगों को तो पता ही होगा जो जम्मू के हैं। और ये बन के हो गई है मेरा लंच तैयार। गाइस आ जाओ आप भी गर्मा गर्म राजमा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक